गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का 10 नंबर का जो पाठ है गड़ा धन, इस पाठ का तीसरा भाग देखेंगे। यहाँ देखो, अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। जब घर का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा तो चारों भाइयों को चिंता होने लगे कि वह उनका गुजारा किस प्रकार करेंगे। तो उन्हें अपने पिताजी की कही हुई बात याद आ गई, जो पिताजी ने उन्हें बताया था कि खेत में धन गाड़ कर रखा है और ज़रूरत पड़ने पर तुम खेत से वह धन निकाल लो। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। खेत को खोदने का काम उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आरंभ किया मतलब शुरू कर दिया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे। 2-3 रातों तक क्या करते रहे, खेत में खुदाई करते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए। परिश्रम मतलब मेहनत। रात भर जो मेहनत की थी उस मेहनत से वो क्या हो गए, बहुत ही थक गए। और जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, जब सुबह क्या हुआ, जब रात भर भी खोदने पर उनके हाथ में कुछ नहीं लगा तो वह सुबह क्या हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए और चारों अपने घर क्या हो गए, निराश और हताश होकर लौट आए। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने उनसे पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? ऐसा प्रश्न हरिनाथ ने उन चारों बेटों से पूछा। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए, मशवरा देते हुए क्या कहा कि तुम लोगों ने खेत को खोद ही लिया है, अब उसमें क्या कर दो, बीज बो दो। किसी प्रकार का बीज तुम उसमें बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी की लहर दौड़ना मुहावरा है। तो खुशी की लहर दौड़ना मतलब बहुत खुश होना, प्रसन्न हो जाना। तो वह चारों भाइयों के उदास चेहरों पर हरिनाथ की बात सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे के अनुसार ही किया। कहे के अनुसार मतलब हरिनाथ ने जो कुछ भी बताया उसके अनुसार ही उन्होंने किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। कोंब, अंकुर मतलब उस बीज के कोंब, नन्हे नन्हे छोटे छोटे कोंब निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे मतलब खेत में खुरपनी करने लगे। फसल अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए, जब फसल अच्छी हुई, उसका उत्पन्न अच्छा सा निकला, तो उन्होंने क्या किया, उन चारों बेटों ने हरिनाथ काका को धन्यवाद दिया, उनका आभार माना और वे फसल को लेकर बाजार में बेचने के लिए ले जाने की क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तैयारी में जुट गए। और उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी क्या हो गई, वापस घर लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना मतलब आशीर्वाद लेना। तो उन्होंने क्या किया, चारों बेटों ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। गाड़ी के लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, गाड़ी में क्या हुआ था, अनाज के बोरों से वह गाड़ी लदे हुए मतलब भरी हुई थी। और ऐसा दृश्य देखकर रामदीन ने अपने चारों बेटों को कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। गड़े धन का राज मतलब, राज का अर्थ क्या होता है, रहस्य। जो मैंने तुम्हें धन के बारे में रहस्य बताया था उसका महत्व अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, मतलब हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, आपके कहने का जो मतलब था वह अब हमारे क्या हो गया है, समझ में आ गया है। अब हम यही
यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मतलब हमें जीवन में अगर सफल होना है किसी कार्य पर या किसी ध्येय तक पहुंचना है तो हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करनी चाहिए। परिश्रम मतलब बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के बिना जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है, संपत्ति कमाई जा सकती है और हमारा जीवन क्या बना सकते हैं हम? सुखी बना सकते हैं। और ये सारा परिश्रम और मेहनत से ही संभव है। थैंक यू।